नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। हमने हमेशा आपसे कहा है कि जो भारत में जो भी घटनाक्रम चल रहे होंगे इसके बारे में हम आपको ताज़ा-तरीन जानकारी देते रहेंगे। आज ऐसे ही हम एक कार्यक्रम में पहुँचे हैं जो ऑल इंडिया रेडियो में कैज़ुअल वर्कर्स हैं, उन्होंने एक यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक आंदोलन छेड़ा हुआ है, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि उनको नियमित किया जाए। इन सारे मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं हरीश शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। सर ये पहले तो जनता जानना चाहती है कार्यक्रम क्या है और इनकी डिमांड्स क्या हैं चीज़ों में? देखिए, प्रसार भारती से पिछले कई वर्षों से जो है कैजुअल की लड़ाई चली हुई है और हमारी एक ये यूनियन बनी हुई है, ऑल इंडिया रेडियो कैजुअल अनाउंसर एंड कंपेयर यूनियन, और पिछले 5-7 सालों से हमारी इनके साथ लगातार लड़ाई चली हुई है। और हमारा यही कहना है कि जो लोग 10 वर्ष पूरे कर चुके हैं, उन्हें नियमित किया जाए। और अभी हाल ही में इन्होंने कुछ एक तुगलकी फरमान जो है वो जारी किए हैं, और उसके तहत क्या है कि जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, वहाँ पर जो है कुछ एक सभाएँ जो है दोपहर की या शाम की सभाएँ जो है वो बंद की है। और उसका जो सीधा जो फ़र्क है वो हमारे कैजुअल भाइयों और बहनों के ऊपर पड़ रहा है। उनकी ड्यूटीज़ कम हो रही है, यानी कि जानबूझ करके ये लोग इस तरह के फरमान जारी कर रहे हैं। और जब इन लोगों से पूछा जाता है तो इनका यही कहना होता है कि ये जो आदेश है हमें हायर लेवल से आ रहे हैं, प्रसार भारती से आ रहा है, निदेशालय से आ रहा है। जब उनसे हमारी इस बारे में बात होती है तो उनका यही कहना रहता है कि भई हमने इस तरह के कोई भी आदेश जारी नहीं किए हैं। और दूसरा जो है कैजुअल की एक बहुत पहले से माँग चली हुई कि हमारी जो फ़ीस है वो बढ़ाई जाए। 2013 में एक सर्कुलर निकला था, उसमें ये कि इन्होंने पहले क्लियर किया था कि जो कैजुअल आर्टिस्ट है उनकी हर साल 10% जो है फ़ीस बढ़ाई जाएगी। लेकिन खेद है कि 2013 से लेकर के 2022 चला हुआ है, आज तक वो 10% तो दूर की बात है, 1% भी जो है वो कैजुअल की फ़ीस नहीं बढ़ी। और ये बहुत ही दुखद बात है। और कैजुअल जो है सुबह 5 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक अपनी सेवाएँ जो है वो निरंतर देता रहता है। और जो सरकारी कर्मचारी रेडियो पे काम करते हैं वो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी सेवाएँ देते हैं। तो आप देखिए कि एक जो कैजुअल है रात को 11 बजे तक वो सेवाएँ दे रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हरीश जी, एक चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि जब आप जॉइनिंग करते हैं या जब चीज़ें होती हैं, तो पहले से पता होता है कि कैज़ुअल ही रहेंगे। अभी ऐसा कोई है नहीं कि परमानेंट चीज़ों का। तो इसको सरकार को आप कैसे या जो प्रसार भारती है उसको कैसे समझाने वाले हैं? क्योंकि कहीं न कहीं वो पहले से ही कहती हैं कि हमने तो पेपर्स में पहले ही दिया है कि आप हमारे साथ कैज़ुअल के रूप में जुड़ेंगे। जो कैजुअल की बात है, देखिए ये पहले कैजुअल जो है आकाशवाणी या दूरदर्शन में जब भी रखे जाते थे तो वो खाली पदों पे रखे जाते थे, यानी कि अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट। तो दिल्ली में जो ऑल इंडिया रेडियो कैज़ुअल्स की जो वर्कर्स हैं, आज वो यहाँ जुटे हुए हैं। आइए हम उनसे ज़्यादा जानते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम में आने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, आप कहाँ से हैं और क्या? मैं मोहम्मद मासूम आलम, मैं सागर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आया हूँ। हमारा मेन उद्देश्य है नियमितीकरण। उसके साथ-साथ हो ये रहा है कि नियमितीकरण तो हम माँग ही रहे हैं। हमारी आवाज़ को दबाने के लिए प्रसार भारती समय-समय पे कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसे नियम कायदे बना देती है कि वो ये चाहती है कि इनको नियमित ना किया जाए, इनको उलझाया जाए। तो अभी जैसे रिसेंटली आप देखें, पहले तो क्या था कि हम लोग कैजुअल्स कहलाते थे। फिर उसके बाद प्रसार भारती ने ये किया कि हम लोग को असाइनीज़ कहना शुरू कर दिया। यानी कि सोचिएगा कि एक बड़े पद का व्यक्ति, और अगर उसको कह दिया जाए कि कल से आप चपरासी हैं, तो मतलब क्या वो चपरासी बनेगा? ये प्रसार भारती की सोच है। वो ये सोचती है कि हमने आपको कैजुअल्स कह के असाइनीज़ बना दिया, यानी कि हम लोगों को मेंटली जो है वो लोग परेशान करना चाहते हैं कि हम लोग अपनी माँग छोड़ दें। ऐसा नहीं है। मैम, आप कहाँ से आई हैं और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। और प्रसार भारती ने जो सारे देश भर के स्टेशंस में धीरे धीरे करके उसको सेंट्रलाइज करना शुरू किया है। रिले सेंटर्स जो हैं वो बना रहे हैं सारे केंद्रों को। तो जो लोकल कैजुअल अनाउंसर्स हैं, जो लोकल टैलेंट हैं, जो लोकल वार्ताकार हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, जो अलग अलग डायलेक्ट्स के लोग हर जगह पे हैं, जो एक हमारे आकाशवाणी के विरासत के रूप में सारे देश में अलग अलग खोला गया था कि सब जगह पे विरासत बची हुई रहे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अगर सेंट्रलाइज होगा तो वो ऑल इंडिया की बातें होंगी या एक स्टेट की बात एक स्टेट में होगी, जो भी वो लोगों की नीति चल रही है। लेकिन उसमें हम सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है कैजुअल्स को, जो हम लोग 20, 25, 18, 2000 से काम कर रहे हैं। इतने लंबे समय से जो काम कर रहे हैं उन लोगों को ड्यूटीज़ की कमी धीरे धीरे लगातार होती जा रही है। सभाएं धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं और रिले बढ़ता जा रहा है। आकाशवाणी में बोलना एक अनाउंसर के लिए
बहुत बड़ी और गर्व की बात होती है। उसके लिए इन लोगों ने हमको वाणी सर्टिफिकेट दिया हुआ है, सारे कैजुअल्स को उन्होंने वाणी सर्टिफिकेट का कोर्स करवाया है। अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है और वो लोग खुद उस बात को नकार रहे हैं। वाणी सर्टिफिकेट पाने वाले इन लोगों को कुछ भी देने को अब आगे तैयार नहीं है, ड्यूटीज़ कम कर रहे हैं, पैसे नहीं बढ़ा रहे हैं, बरसों से पैसे नहीं, उतने ही पैसों पे डेली वेजेस टाइप का काम चल रहा है कि महीने में 6 ड्यूटीज़ मैक्सिमम मिल सकती हैं, लेकिन 3 ड्यूटीज़, 2 ड्यूटीज़, 5 ड्यूटीज़ इस तरह से ही लगातार चल रहा है। तो वो एक्सप्लॉइटेशन तो हो ही रहा है, लेकिन आगे उसके लिए कोई भी पॉलिसी बनाने को, हमारी बातें सुनने को भी तैयार नहीं है ये लोग। सागर से आए हम, सुनील राय नाम है हमारा, किसान वाणी कंपेयर हैं। क्षेत्रीय भाषा के जो चैनल हैं, जितने भी LRS हैं, वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा के बहुत सारे कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं। पूरे देश भर में जो 3 सभाएं चलती थी, कहीं 1 सभा है, कहीं 2 सभा है। धीरे धीरे करके कहा यह जा रहा है कि कहीं पर भी कोई भी आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं हुआ है। बंद तो नहीं हुआ है केवल दिखाने के लिए, मगर वहाँ सभाएं बंद कर दी। उसकी पूरी मार कैजुअल्स पे पड़ी है, जो असाइनीज़ और कैजुअल के नाम पे काम कर रहे हैं। और अगर मेरा निवेदन ये रहेगा प्रसार भारती से, जो तकनीकी रूप से दूरदर्शन के मर्ज किए गए कर्मचारी हमारे यहाँ हैं, जिसका बहुत पैसे का भार पड़ रहा है पूरे देश में। दूरदर्शन के लोगों का जो परमानेंट है, उनका पूरा भार आकाशवाणी पे पड़ रहा है और पूरा पैसा आकाशवाणी से उनके जेबों में जा रहा है। अगर उनको कहीं और मर्ज करके ये प्रयास किया जाए, और जो हमारे DG हैं, AIRDG, ADG हैं, वो लोग अगर इस बात को समझें, तकनीकी रूप से पूरी तरह से देखा जा रहा है। अगर प्रोग्राम साइट कार्यक्रम को जो संचालन करते हैं, अगर वो लोग उस निगाह से देखें हमारे यहाँ के कार्यक्रमों को, पूरे देश भर के क्षेत्रीय कार्यक्रम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आकाशवाणी पूरे देश में बड़े सुचारू रूप से चल सकती है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आकाशवाणी से जितने भी लोग आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज हमारी आवाज़ दब रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि विक्रम टॉक्स की हर एक जनता इस चीज़ को देखेगी और आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट में भी उतरेगी, क्योंकि ये एक आंदोलन केवल इन लोग का नहीं, हम सबका।